हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स कुजी पर। और जो हम क्लास 11th का फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमने स्टार्ट किया था, वहाँ हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट सीख लिया था बनाना। ट्रेडिंग अकाउंट के कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे और अगला अकाउंट आज हम सीखेंगे जिसको हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट से या तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आया है या ग्रॉस लॉस निकल के आया है। उसके बाद भी कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो बिजनेसमैन करता है और बिजनेसमैन चाहता है कि वो एक्सपेंसेस करने के बाद उसका जो नेट प्रॉफिट है या नेट लॉस है वो कितना आया, और इसको जानने के लिए वो बनाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना। यानी कि इसमें भी सेम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। और नॉमिनल नेचर क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो सबसे पहले मैं आपसे वो बात करूंगा कि इसके डेबिट साइड में क्या क्या आता है। सबसे पहली बात, अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस लॉस हुआ है तो वो डेबिट साइड में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आएगा। उसके बाद इसमें हमारे सारे वो एक्सपेंसेस आते हैं जो इनडायरेक्ट नेचर के होते हैं, यानी कि वो ना तो आपने गुड्स खरीदा और गुड्स खरीद कर आप गोडाउन तक ले गए और गोडाउन से आपने उससे सामान को बनाया, उसके बीच के खर्चे नहीं है, अलग खर्चे हैं, उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे कि एक हेडिंग है हमारी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, इसमें क्या होता है? इसमें हमारा जैसे कि हमारे एम्प्लॉयज की सैलरी, ऑफिस का रेंट, ऑफिस की लाइटनिंग, पोस्टेज, प्रिंटिंग, लीगल चार्जेस, ऑडिट फीस एसेट्रा, हमारे ऑफिस में या एडमिनिस्ट्रेटिव में जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो इसके अंदर आते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आते हैं, क्योंकि ये इनडायरेक्ट नेचर का है। उसके बाद और कौन से हमारे खर्चे होते हैं? एक हेड होता है हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। भाई ये खर्चा तो आपको मालूम है कि आपका प्रोडक्ट बन गया है, प्रोडक्ट बनने के बाद आपको सेल बढ़ाने के लिए या सेल करवाने के लिए जो आपने खर्चे करे, जैसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस या एडवर्टाइजमेंट चार्जेस या कमीशन या कैरेज आउटवर्ड, बैड डेब्ट्स, पैकिंग चार्जेस, ये सारे खर्चे हमारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में आते हैं। और जो इन दोनों हेड में नहीं आते उनके लिए अलग से हेड है मिसलेनियस एक्सपेंसेस, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डेप्रीशिएशन, चैरिटी, रिपेयर्स वगैरह, ये सारी चीज़। तो ये तो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में क्या क्या चीज़ें आती हैं उसकी हम लोगों ने बात करी। प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में यानी कि राइट हैंड साइड में क्या क्या चीज़ें आएंगी? सबसे पहले अगर ट्रेडिंग अकाउंट में हमको ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है तो वो आएगा क्रेडिट साइड में। देन उसके बाद हमारे सारी इनकम, इन्वेस्टमेंट किया, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, रेंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, कमीशन अर्न, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, ये सारी चीज़ हमारी क्रेडिट साइड में आती है। अब उसके बाद क्या होता है? अगर आपका क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट साइड से तो डेबिट साइड में आता है नेट प्रॉफिट, और अगर डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड से तो आता है नेट लॉस। ठीक, अब उसमें क्या होता है? प्रॉफिट भी हमारा दो टाइप का है, एक होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट और एक होता है नेट प्रॉफिट। एक हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट और एक होता है हमारा नेट प्रॉफिट। दोनों में क्या फर्क है? हमारा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट होता है जो हमने नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज करके कमाया है।
नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ये कैसे होगा, जब हम ग्रॉस प्रॉफिट में से जितने भी हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं उनको माइनस कर देते हैं तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है और उसी को हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस होते हैं सर, ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो रिलेट करते हैं या तो मेन या फिर नॉर्मल एक्टिविटी से रिलेटेड एक्सपेंसेस, जिसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, ऑफिस एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जैसे डिस्काउंट, बैड डेट्स वगैरह, उसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हम EBIT भी कहते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। वहीं बात करी जाए नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट अराइव होता है जब हम ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग, यानी कि ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग दोनों ही एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं, किस में से, ग्रॉस प्रॉफिट में से। एक्सपेंसेस जो हमारे इनडायरेक्ट होते हैं या इंसिडेंटल होते हैं, मेन ऑपरेशन में हो भी सकते हैं, कभी कभी नहीं भी हो सकते हैं, उनको हम कहते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मैंने आपको बताया था। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जैसे कि डोनेशन, चैरिटी, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, लॉस बाय फायर, ये सारे हमारे और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। तो जब हमारा ये जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है वो नेट प्रॉफिट में ऐड कर दी जाती है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन कौन सी हो सकती है, रिसीप्ट ऑफ इंटरेस्ट, रेंट, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ये सारी चीजें। तो इतना करने के बाद हमारा प्रॉफिट एंड लॉस बन जाता है दोनों तरीके से। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में क्या क्या चीजें आएंगी, क्रेडिट साइड में क्या क्या चीजें आएंगी। बेसिकली आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम का ध्यान रखना है, प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करते वक्त आपका इजीली क्लियर हो जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद, प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के बाद हमारा आता है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट को हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वीडियो में कोई दिक्कत हो, वीडियो में कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, या मेरा व्हाट्सएप नंबर मेरे अबाउट सेक्शन में दे रखा है, वहाँ पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।